नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर से भागकर कोर्ट मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लड़कियों के लिए यह डिसीजन लेना कितना भारी होता है। हालांकि मैं नहीं मानता कि अगर आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो तो उसको घर से भागना कहना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं। मेरे साथ में डॉक्टर तरुणा एस गौर है, इनसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार मैडम। थैंक यू। तो मैडम, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस विषय पे कि लड़की को भाग के कोर्ट मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बार बार आप ये टर्म यूज कर रही थी मेरे कि मन में भाग के करना चाहिए नहीं। आपका क्या कहना था, क्या मेरे मन सवाल? में सर बहुत सवाल आते हैं। मैं देखती हूँ आपकी भी बेटी है हम्म। और बहुत लाडली है। मैं खुद भी एक बेटी हूँ। हाँ। मेरे पापा मुझ पे बहुत भरोसा करते थे और ऐसे ही बहुत सारे पिता हैं जो अपनी बेटियों को बहुत नाजों से पालते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति के साथ उनका ऐसा संबंध हो जाता है जो उनके पिताओं को पसंद नहीं हो। तो क्या एक लड़की को घर से भागकर शादी करनी चाहिए या नहीं? देखो, पहली ये बात सवाल तो मैं आपको बताऊं, नाजों से पालने का मीनिंग क्या होता है। नाजों से पालने का मीनिंग ये नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े खरीद के दे रहे हो, महंगे कॉलेज में पढ़ा रहे हो। नाजों से पालने का केवल यही मीनिंग नहीं होता है। आप कितना फ्रीडम दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अधिकांश कपल से जब मिलता हूं तो वो यही कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ बाप मेरे पार्टनर को लेकर के मेरे माँ बाप कन्विंस नहीं होंगे, एकदम श्योर होते हैं। और इतनी श्योरिटी उनके मन में कहां से आती है? क्योंकि वो घर का माहौल देखते हैं। दो नियम चलते हैं घर में कि लड़कों के लिए कोई और नियम है, लड़कियों के लिए कोई और नियम है। तो वहां से लड़कियां डिमोटिवेट होती हैं। उनको फिर वो भौतिक चीजें बहुत आकर्षित नहीं करती हैं। उनको लगता है कि माँ बाप मेरे ऊपर एक प्रतिबंध लगा करके रखते हैं, लड़की होने की वजह से मुझे थोड़ा सा कम आंकते हैं। इससे उनके मन में जो है एक आजादी सभी किसी को चाहिए और उसके लिए वो सोचते हैं कि भाई अब मेरे पसंद का व्यक्ति मिल गया है, अब मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। तो ये थॉट प्रोसेस भी लड़कियों का होता है। मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की इस थॉट प्रोसेस से गुजर रही हो और वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हम समझ पाए इस बात को कि ऐसा होता है। लेकिन अब हमने ये चेक तो कर लिया कि पार्टनर ठीक है, लेकिन पार्टनर के साथ फैमिली भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो उसके बारे में मन में लड़कियों के बहुत सवाल होता है कि क्या अगर वो इस तरीके से शादी करके जाएंगी तो उनके इन लॉज उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे? देखिए, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है कि जब आप अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करते हो या अपनी मर्जी से शादी करते हो, तो जब आप लड़के के घर जाते हो, अपने पार्टनर के घर जाते हो, तो आपको वो एक्सेप्टेंस मिल जाए ये जरूरी नहीं है जो अरेंज मैरिज में मिलता। लेकिन एक सच ये भी है कि चूंकि आपने उस लड़के को देख के शादी किया है, और कई बार तो आजकल मैं ये देखता हूं कि लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं होते, लड़के के परिवार वाले तैयार होते हैं। तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं बड़ी राजी खुशी से। तो लड़की ने भी अपने परिवार को छोड़ा है, लड़के को भी अपने परिवार को अगर चुनाव करना पड़ गया कि पत्नी के साथ रहना है या घर के साथ रहना, तो उसको पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि वो भी अपना घर छोड़ करके आई है। और फिर आपको अगर ये कन्फ्लिक्ट आपके घर में पैदा हो गया तो ये ध्यान में रखिए कि आपको अपनी पत्नी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो लड़की जो कोर्ट मैरिज करके आई है या अपनी मर्जी से शादी करके आई है, वो कोई अबला नारी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो जब चाहे कानून में जा सकती है और उसको पूरी तरह से न्याय मिल सकता है। ये बात सही है कि वो एक अबला नारी नहीं सबला नारी है। लेकिन ऐसा होता है, हमने सुना है, कहते भी हैं कि लड़की को अगर ससुराल में तंगी मिले, कष्ट मिले तो मायका होता है उसकी बैक पे। लेकिन ये सवाल बहुत आता है लड़कियों के मन में कि अगर मैं घर को छोड़कर चली गई तो मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो इस सवाल से उसको कैसे निपटना चाहिए? दो चीज है। पहली बात यह है कि आपके माँ बाप आपकी पसंद से, मतलब हो सकता है वो चुनाव करें, उनका पैरामीटर अलग हो और उस आधार पे आपके लिए पार्टनर ढूंढें और शादी कर दें। अगर आपको लगता है आपके घर में इतनी फ्रीडम है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति के बारे में घर में बता सकते हो और उसको रीजनेबली कंसीडर किया जाएगा, और अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो किसी सॉलिड ग्राउंड के आधार पे किया जाएगा, तब तो आपको घर में बताना चाहिए और पेरेंट्स के कंसेंट का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर में बताओगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपके साथ में टॉर्चर किया जाएगा, आपको कोई फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, और तब आप अपनी मर्जी से शादी करते हो, तो कोई बुराई नहीं है। आपको खुद वहां पे जांचना परखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति से शादी करने जा रहे हो
पूरा जीवन बिताने जा रहे हो, वो आपके लिए उपयुक्त है या नहीं उपयुक्त है ना? ठीक है। और रहा सवाल कि मायका सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, सबको अकेले ही अपनी मदद करनी होती है। ठीक है, मैंने माना कि सबको, फिर भी एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है लड़कियों के मन में कि भाई अब मैं फेस कैसे करूंगी, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली, अब मैं घर को या सोसाइटी को कैसे फेस करूंगी। तो क्या ये आज भी सोशल स्टिग्मा है? नहीं, ऐसा मैं कुछ? आपको बता रहा हूँ, देखो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपने लव मैरिज किया है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं किया। हमारा महाभारत रामायण सब भरा पड़ा है लव मैरिज के किस्सों से और प्रेम कथाओं से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो है लज्जित होने की बात है, आपको अपने चेहरे को छिपाने की बात है। जब भी आपको लगे कि आपको अपने मायके के, अपने माँ बाप के हेल्प की जरूरत है, आप बेझिझक उनको कांटेक्ट कीजिए, अपनी समस्या बताइए। वो आपसे लाख नाराज होंगे, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई विपत्ति देखेंगे कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, फिर भी वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपकी मदद जरूर करेंगे। कैसे भी माँ बाप हो, अपने औलाद को नहीं छोड़ते। तो फिर ये एक तरीके से लड़की ने गलत कदम नहीं उठाया कि मैं घर छोड़कर भागी? अपनी स्वतंत्र, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना कभी गलत काम नहीं हो सकता, लेकिन आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपने पसंद को सही तरीके से समझ पाओ और फैसला कर पाओ। तो कुल मिला के यहाँ तक लगता है कि अपनी पसंद का व्यक्ति अगर सही है तो उससे शादी करना कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।